हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आज के दिन जो हमने प्लानिंग किया था उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लें। तो हमारी जो आज की प्लानिंग थी निफ्टी में, वो निफ्टी हमारी प्लानिंग थी लगभग इस एरिया में बाई करने की, बट यहाँ थोड़ा सा नीचे। ओके, यहाँ पे लगभग कहीं बाई करने पे, बट बाइंग यहाँ पे कोई भी रिवर्सल नहीं आया, इसके ऊपर ही मार्केट आपका चला गया, मतलब उसके ऊपर से ही सेलिंग आ गया। सो निफ्टी में हमारा कोई प्लान नहीं था और इसके ऊपर हमें ये सेलिंग का प्लान बना था। भाई अगर यहाँ पे जाएगा इस एरिया में, पर्टिकुलरली इस एरिया में हम शॉर्ट करेंगे, बट वो उसके पहले ही नीचे घूम गया। तो अगर आपने ये रिवर्सल देख करके ट्रेड किया होगा तब तो ठीक था, बट अदरवाइज थोड़ा सा उस लेवल के आने का वेट किया तो फिर वहां से उसके पहले ही नीचे मार्केट चला गया और वो भी हमारा एक प्लान मिस हो गया। बट बैंक निफ्टी हमारी एक अपॉर्चुनिटी मिली और बैंक निफ्टी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अभी बुलिश है तो अवॉइड करो शॉर्ट सेलिंग, बट यहाँ पे सेल ऑन राइज में सबसे पहले मैंने कहा। देन उसके बाद जब उसके बाद थोड़े से प्राइस चेंज हुए तो वहाँ पे मैंने फिर अवॉइड बोलने का अवॉइड कहा कि भाई सेल ऑन राइज नहीं करना है। देन उसके बाद जब फिर से वो बेरिश हुआ तो वहाँ पे मैंने कहा कि अब आपको शॉर्ट सेल करना है बैंक निफ्टी को। तो शॉर्ट सेल करने पे आपका 140 पॉइंट जैसा प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद फिर वो ऊपर गई तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी दे दी आपको। राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अल्टीमेटली देखें हम तो हमारा एक ट्रेड नहीं बना, बट बैंक निफ्टी हमारा अच्छा खासा ट्रेड बना। और अगर आप ये सब चाहते हो ऐसे बेनिफिट्स तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक अगर ना भी काम कर रही हो तो सिंपली स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब ये क्या था, तो हमने कल प्लान किया था। देखिए कि ये प्राइस आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ कि अगर भाई मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुला, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो जब फिर तोड़ेगा वो रेंज तब हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ठीक वही प्राइस एक्शन जो हमने कल डिस्कस किया था आज के लिए, वही प्राइस सेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, अब देखिए वो एकदम परफेक्ट वैसा नहीं दिखेगा, बट प्राइस सेक्शन आपको समझना पड़ेगा उसकी साइकोलॉजी। मार्केट आपका यहाँ पे जो है कि लगभग फ्लैट खुला, ये आपका मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला एंड लगभग ये पहली कैंडल है। देन उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर इसके बाद नीचे रिजेक्शन, फिर नीचे रिजेक्शन, नीचे। ओके, अब यहाँ पे ये जो पूरा था ये तो एक कंफर्म था कि भाई हम शॉर्ट सेल कर सकते थे, बट ऐसे केस में हमेशा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखा करो। हमेशा ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट था इस टाइम इस जगह पे करीब, मेरा जो मैसेज था आपके पास वो मैसेज मिला है 11:49 पे। सो 11:49 आई थिंक। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेल करवाया था डे हाई का एसएल लेकर के। तो ये आपका सीधे सीधे ऊपर गया, नीचे गया, देन ऊपर गया, देन नीचे गया और फिर उसके बाद जब आपका ये यहाँ पे जब मार्केट था, हालांकि ये शॉर्ट सेलिंग आप यहाँ पे भी कर सकते थे एज पर प्राइस एक्शन, बट मैंने आपको बहुत पहले दिया अल्टीमेटली। और ये भी एक प्लानिंग थी, यहाँ पे भी हमने प्लान किया, डे हाई का एसएल था जो कि हिट नहीं हुआ और कंटिन्यू आप देख सकते हैं मार्केट आपका नीचे चला गया है। उसके बाद जस्ट आपका मार्केट गिर गया था इसी एरिया में, ये देखिए जैसा हमने यहाँ पे 11:49 पे लगभग दिया था, तो उसके बाद ही कंटिन्यू हुआ और मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का दे दिया। देन उसके बाद ऊपर गया मार्केट, फिर उसके बाद गिरा। तो ये भी एक आपके पास अलग अपॉर्चुनिटी थी कि आप उसको शॉर्ट कर सकते थे। या फिर आप अगर देखें इसको तो ट्रेंड लाइन का पैटर्न भी आपके पास बना था, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन था। और अगर आप अच्छे से देखना चाहें तो आपको यहाँ पे 3 मिनट में आपको दिख सकता है, 3 मिनट में नहीं है वो 1 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट में अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें इसको, बट हालांकि ये थोड़ा इजी नहीं है। यहाँ पे ये देखिए हिडन शोल्डर का पैटर्न बना है। ओके, तो ये सब जो होते हैं ये आपको छोटा सा लगभग 60-70 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा अगर आपने इसको प्लान किया होगा तो, बट हमने यहाँ पे प्लान किया। तो देखिए मेरी क्वालिटी रहती है कि अगर हमने प्लान किया उसके हिसाब से मार्केट में नहीं चल रहा है, मार्केट कोई प्राइस नहीं दे रहा है, कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एडवांस और अलग भी बता देता हूँ अगर कुछ अलग से हो रहा है तो, क्योंकि जो प्लानिंग करते हैं वैसा जरूरी तो है नहीं कि वही चीज होगी। सो लाइव मार्केट के हिसाब से प्लान चेंज होते हैं, तो उन सब के लिए अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और उस पर प्रॉपर बने रहिए। ओके, अब ये ऐसा हुआ क्यों? देखिए मार्केट में एक्चुअली जब आप देखोगे शुरू में तो एचडीएफसी बैंक आपका नेगेटिव ओपन हुआ था गैप डाउन के साथ और वो कंटिन्यू थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे गया। देन आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक नीचे था, आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा उसको सपोर्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों ने थोड़ा सा बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश करी, बट एट लास्ट वो लोग भी संभाल नहीं पाए। क्यों? तो बैंक निफ्टी तो ये एचडीएफसी बैंक की वजह से, कोटक बैंक की वजह से और एसबीआई की वजह से नीचे गया। एसबीआई में थोड़ा सा आई थिंक मिक्स मूव था इसका, बट अगर हम देखें ओवरऑल और इंडसइंड बैंक को भी देख सकते हैं तो वो भी एक तरीके से वोलेटाइल ही था। एचडीएफसी बैंक की वजह से मेन आपका नीचे गया है बैंक निफ्टी, तो ये एचडीएफसी बैंक आपका कल्प्रिट का काम किया है और इससे ज्यादा इसने नुकसान पैदा किया निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में तो ठीक था, फिर भी उसको सपोर्ट करने के लिए आईसीआईसीआई थे, बट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों ने मिलकर के निफ्टी को जो है कि गिरा दिया। तो इसलिए आप देखोगे अगर निफ्टी का प्राइस एक्शन तो ये कंटिन्यू फिर जो है नीचे ही रहा है, ये ऊपर उठने का कोशिश भी नहीं किया। बैंक निफ्टी ने तो एक बार कोशिश करी थी बट निफ्टी कोशिश भी नहीं कर पाया ऊपर उठने का। अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये दोनों मिल करके
निफ्टी को नीचे लेके गए और रिलायंस ने भी उसमें खूब सारा इसका सपोर्ट किया। सो आज जो था वो प्रॉपर निफ्टी बेयरिश मोड में था। अगर आप ये सब सुबह सुबह देख लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए इंडेक्स में और किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। ओके, और अगर ये सब सीखना चाहते हो प्रॉपर, ये सब लाइव समझना चाहते हो, सो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच 20 मई से चालू होगी, ये सैटरडे से। ये वीडियो आप देख करके पूरी डिटेल इसमें दे रखी है। आप अगर सही लगे तो आप ज्वाइन करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो इस पे आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। 20 तारीख से सैटरडे से क्लासेस चालू हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो कल हमारा होगा आपका 17 यानी वेडनेसडे। और अगर हम निफ्टी के यहाँ पे डेटा को देखो तो निफ्टी का जो हमारा पीसीआर है वो है 0.7। दैट मीन्स कि ये जो है कि सेल ऑन राइज का मार्केट अब बन चुका है एज पर डेटा। अगर हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट था 18,200 का या 300 का, अब वो सपोर्ट टूट चुका है और अब हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है प्रॉपर 18,300 का समथिंग आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है। सो 18,300 का जो सपोर्ट है वो भी वीक है, ये बात आप मान के चलिए। तो सपोर्ट तो मिल के आ रहा है बट वो भी वीक है, बट उसके पहले हम नीचे, मतलब ऑलरेडी हम उसके नीचे ही आ चुके हैं। सो अब यहाँ पे मैं फाइनल जो सपोर्ट लूंगा 18,200 का लूंगा। इसमें आपने देखा होगा अगर पिछले 2 दिनों से, तो पुट का ओआई बहुत ज्यादा था जो कि अभी एकदम से गिर गया है। ओके, सो 18,200, अब चूंकि यहाँ पे पुट का ओआई का अनवाइंडिंग भी हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये मानेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है। सो सेल और राइज का मार्केट हमारा बन रहा है। ओके, ऑप्शन चेन में अगर हम सब रेजिस्टेंस का प्रयास करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास सीधे सीधे 18,400 का ही है। सो 18,200 का सपोर्ट, 18,400 का रेजिस्टेंस, ये हमें ऑप्शन चेन से पता चला है। पीसीआर के हिसाब से मार्केट आपका सेल और राइज के मोड में है। अब हम चल लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से कल किस लेवल में कहां पे कर सकते हैं। चूंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों में सेलिंग हुई है तो हम ये मान के चलेंगे ये कैश बेस्ड सेलिंग है, और रिलायंस में भी सेलिंग थी, तो मार्केट में एक्चुअली कैश बेस्ड सेलिंग है। अब मार्केट जो है नेगेटिव कब होगा? देखो, मार्केट पूरा पूरा नेगेटिव तभी होगा जब आपको पुराना वाला मेरा लेवल याद हो, तो ये 200, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आपका जो निफ्टी है वो प्रॉपर हम इसको बेरिश नहीं मान सकते। और अच्छे से बेरिश मानने के लिए 18,000 का लेवल टूटना जरूरी है। तो अभी के हिसाब से अगर हम देखें सो ये एरिया एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है 18,200 से लेकर के 18,000 तक का। सो इस एरिया में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब वॉलेटिलिटी कैसी होगी? देखो, मार्केट आपका नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर जब तोड़ना होगा तो तोड़ेगा, अदरवाइज यहीं से ट्रेंड चेंज करना होगा तो वो ट्रेंड भी चेंज कर देगा। ओके, तो ये होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम सिर्फ प्लानिंग करके चल सकते हैं। हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है और अभी भी वो पैटर्न टूटा नहीं है। आज जो है सेलिंग आई है, बट हो सकता है कल को फिर से रिवर्सल हो जाए तो बाइंग आ जाएगी। हम उसको प्लान करते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो प्राइस एक्शन जो है वो अल्टीमेटली अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है, बुलिश। और मार्केट जो है थोड़ा सा, चूंकि जो प्राइस सेशन है वो बुलिश है, डेटा के हिसाब से जो आपका है वो सेल और राइज है। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक तरीके से वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, मिक्स व्यू रहेगा। सो आप प्राइस को ज्यादा फोकस करिए, प्राइस के बेस पे ट्रेड करिए, आपको परफेक्ट सेटअप बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल्स दे दूं। लेवल्स में देखिए कैसा है कि आप अगर अल्टीमेटली ये जो एरिया है पूरा आपका सेलिंग का एरिया बन चुका है, क्योंकि इसने काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट एक तरीके से टाइम स्पेंड किया, देन उसके बाद इसको ब्रेक किया है। सो अगर कल मार्केट ऊपर खुले, थोड़ा सा गैप अप खुले और इस एरिया में आकर के, जो कि आपका शुरू है 18,350 360 से लेकर के 360 से लेकर 375, सो 360 से 375 में अगर कोई भी सेलिंग का रिवर्सल दे तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, पहला टारगेट आपका नीचे वाला हो जाएगा, पहली प्लानिंग। लेकिन अगर 375 के ऊपर चला जाए और नीचे क्लोज हो जाए, फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ पे बाई भी करोगे, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। ओके, तो अगर इसके ऊपर चला गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज इसी एरिया में अगर रिवर्सल मिल गया तो हम शॉर्ट भी करेंगे। ओके, और आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं फर्दर हम कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो फर्दर सेलिंग हम ऐसे करेंगे जैसे कि ये जो एरिया है आज का, ओके, ये पूरा पूरा एक सेलिंग का ही है। अगर ये कल टूट गया, जैसे थोड़ा सा ऊपर खुला, गैप अप खुला, ओके, गैप अप खुला या फिर साइडवेज खुला, नीचे चला गया, देन उसके बाद रिवर्सल जब होगा तब आप शॉर्ट करोगे, तो पहला आपका टारगेट हो जाएगा 18,190 का नीचे की तरफ। ओके, तो ये आपके दो प्लानिंग है अभी के हिसाब से। बाकी इसके हिसाब से प्राइस सेक्शन जो अलग अलग बनेंगे मैं उसको बताऊंगा लाइव मार्केट में, आपको अपडेट दूंगा टेलीग्राम चैनल में जैसे कि देता हूं। सो आप वहां पे बने रहिए। फिलहाल ये दो प्लान है निफ्टी के। बैंक निफ्टी को अगर मैं डिस्कस कर लूं तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी आपका उस एरिया में बनी हुई है, एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है यहाँ पे, अगर हम समझे इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से। सो ये प्रॉपर एक तरीके से सपोर्ट का आज का बनेगा। हम इसमें कल शॉर्ट कैसे करेंगे? तो कल अगर फ्लैट खुला या फिर थोड़ा सा ऊपर खुला और नीचे आकर के इस एरिया को तोड़ दिया, जो कि आपका 43860 से लेकर के 43910,
860 से 910 जो कि 50 पॉइंट की रेंज है, अगर ये लेवल टूट जाता है फिर उसके बाद रिवर्सल होगा, इसी एरिया में अगर फिर से कोई सेलिंग का प्लान बनेगा तो आप शॉर्ट करोगे। पहला टारगेट आपका जो हो जाएगा वो 436670, ये आपकी प्लानिंग है। एक ऊपर कहाँ शॉर्ट करेंगे, अगर ऊपर गया मार्केट तो ये देखिए पूरा पूरा सेलिंग का ही जोन बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ऊपर जाने पे अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 44120 अगर, अब देखो ये इसमें थोड़ा सा एक कैच है, इस कैच को जरा अंडरस्टैंड करो। इस कैच में प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, अगर गैप अप खुली और तुरंत स्पीड से गई, मतलब शुरू के 20-25 मिनट में ही चली गई, तो आपको शॉर्ट खोजना है, समझ गए, तब आपको शॉर्ट खोजना है, क्योंकि तुरंत आएगा तो तुरंत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर वो आराम से हौले हौले गई, तब आपको वहां पे इस एरिया में आने पे शॉर्ट नहीं करना है। मतलब अगर सेकंड हाफ में यहाँ पे पहुंची इस एरिया में, यानी कि सेकंड हाफ 12 बजे के बाद इस एरिया में पहुंची, तब आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि तब प्राइस एक्शन चेंज हो चुका होगा। स्टार्टिंग में ही ऊपर गई 12 बजे के पहले, तब आपको यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि है आपका 44120 से लेकर के 4150, ये आपका सेलिंग का लेवल होगा। लेकिन अगर कल बहुत ज्यादा गैप अप खुल गई और फिर उसके ऊपर गई और इसी के ऊपर सस्टेन कर गई, तब आपको जो है कि फिर नीचे जाने देना है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट होने पे बाई करना, जो कि मेरा एन का पैटर्न है। तो 3 प्राइसेस है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। पहला पॉइंट ये है कि अगर इसके नीचे खुली और गैप अप खुली, ऊपर गई, तब आपको शॉर्ट करोगे, क्लियर। हौले हौले गई, सेकेंड हाफ में गई, तब आप शॉर्ट नहीं करोगे। और अगर थोड़ा सा इसी के ऊपर खुली या फिर इसके पास गैप अप खुली और ऊपर जाकर के ये पूरा लेवल तोड़ दिया, देखो इसको अगर लेवल तोड़ना होगा तो वो एक ही कैंडल में तोड़ देगी, तो आपको बाई करना है। लेकिन अगर नीचे खुल करके इसी एरिया में सेलिंग का रिवर्सल देगा, तब आप ये समझोगे कि अब ये नहीं तोड़ेगा, समझ गए। तो तोड़ना होगा तो फर्स्ट हाफ में ही तोड़ देगा, अदरवाइज वो सेलिंग का रिवर्सल देगा, तो आप वहां पे शॉर्ट करोगे। सो ये बैंक निफ्टी की प्लानिंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।